सो हे गाइस, आज हमारे चैलेंज का डे 8। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैं मोमोज बनाया और लोगों को खिलाया और देखा कि उनका रिएक्शन कैसा आया। तो हमारा मोमोज का जो टेस्ट है वो काफी अच्छा था और हमारा मोमोज का टेस्ट अच्छा हो चुका है। अब हमारा पहला स्टेप क्लियर हो चुका है। अब हमें दूसरे स्टेप में जाना है। इसमें हमें पता करना होगा कि क्या क्या बर्तन हमें चाहिए, क्योंकि मोमोज स्टॉल खोलने के लिए हमें बर्तन की आवश्यकता होगा, बहुत सारी चीजों का आवश्यकता होगा जिसके हेल्प से हम लोग मोमोज स्टोर खोल सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं इक्विपमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि कुछ कुछ और भी चीजें और ऐड करना पड़ेगा उसमें, जो कि हमारे मोमोज स्टोर में लगेगा। लेकिन अभी हम सिर्फ बर्तन के बारे में बात करूंगा, यूटेंसिल्स के बारे में बात करूंगा कि कितनी क्या क्या चीजें इसमें यूज होगा। मैं एक एक करके चीजें का नाम लूंगा और सबको मैं दिखाऊंगा। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर का विश करना चाहता हूँ। ये वीडियो 31 तारीख को शूट हो रहा है और अपलोड 2025 में होगा 1 तारीख को। उस दिन आप सभी न्यू ईयर मना रहे होंगे, तो इसलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और इस साल आप बहुत अच्छे ग्रो करो और जितना हो सके मेरे चैनल में जुड़ो, ताकि आप भी कुछ ग्रो कर सको इस चैनल के थ्रू। क्योंकि एंजॉय तो चलता रहता है, लेकिन हमें अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे चैलेंज में जुड़ो और नॉलेज लो बिजनेस के बारे में और सीखो कैसे बिजनेस करते हैं। और मैं भी कर रहा हूँ और आप भी करो, मेरे साथ साथ करो। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा पहला इक्विपमेंट होगा हमारा मोमोज का स्टीमर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, इसके बिना तो मोमोज बनेगा ही नहीं हमारा। जैसा कि जानते हैं कि मोमोज को स्टीम करना पड़ता है। स्टीम करने के लिए हम लोग को स्टीमर चाहिए, जिसका प्राइस काफी ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट हमारा 1200 के करीब आता है। बहुत सारे मार्केट में आपको स्टीमर मिलेंगे, छोटे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, लेकिन हम लोग को एक अच्छे वाला स्टीमर लेना पड़ेगा। अच्छा साइज होगा उसका, तब जाके हम लोग का उसमें मोमोज ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग स्टीम कर पाएंगे। अगर हम लोग छोटा मोमोज का स्टीमर ले लेंगे तो जो कि 200, 300, 400, 500 तक में आ जाता है, तो आप उस स्टीमर को ले लेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम लोग को अच्छा स्टीमर चाहिए, ताकि हम लोग अच्छे, जैसे कि हम लोग अगर कस्टमर बेस बन जाता है तो फिर हम लोग मोमोज के बार बार स्टीमर चेंज नहीं करेंगे। हम लोग को जब एक बार हमारा कस्टमर बेस बन जाएगा तो हम लोग का वो चलाना है, तो इस वजह से हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छे चीजों पे करना है। हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम लोग कहीं पैसा लगा रहे हैं तो अच्छी जगह पर लगाना पड़ेगा। मानता हूँ थोड़ा पैसा स्टार्टिंग में ज्यादा लगेगा, लेकिन अच्छा रहेगा। अगर हम लोग का बिजनेस चल जाता तो काफी वो फायदा देगा। पहला हम लोग का स्टीमर हो गया, जिसमें हम लोग को ऑलमोस्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि 1200 खर्चा होगा एक मीडियम साइज का स्टीमर लेने के लिए। तो वो खर्चा करना पड़ेगा, हम लोग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इटली के स्टीमर से मैं मोमोज बनाता था, घर के लिए होता है, लेकिन ये बाहर के लिए यूजफुल नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई देखेगा कि मोमोज का स्टीमर है नहीं इसके पास और इटली का स्टीमर में बना रहा है, एक तो क्वांटिटी उसमें ज्यादा नहीं बन पाएगा, स्टीम नहीं हो पाएगा। दूसरा कि मोमोज का स्टीमर जो होगा तो वो काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, वरना इडली का स्टीमर पे तो उसका जो इम्पैक्ट काफी अलग पड़ेगा और कस्टमर बेस नहीं बन पाएगा। तो पहला इन्वेस्टमेंट होने वाला हमारा वो मोमोज के स्टीमर पे होने वाला है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। ऑलमोस्ट ये 1200 तक में आ जाएगा। तो पहला इन्वेस्टमेंट हमारा ये हो गया, जो कि मैं सारा कैलकुलेट करके भी बताने वाला हूँ कि बर्तन में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और क्या क्या चीजें में कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला हूँ। वीडियो में सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो हमारा मोमोज का स्टीमर हो चुका है पहला नंबर पे। और दूसरा नंबर पे हम लोग को जरूरत होगा एक मोमोज होल्डर का। जैसे कि हम लोग जब भी यहाँ पर आपको इमेज देखने को मिल रहा होगा, जब भी हम लोग मोमोज निकालते हैं तो उसको होल्ड करके निकालना पड़ता है। काफी ज्यादा गर्म होता है मोमोज। घर पे तो मैं हाथ से निकाल लेता हूँ, लेकिन बाहर में हाइजीन का हम लोग मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग को मोमोज होल्डर चाहिए, मोमोज को जिसको पकड़ के निकाल सके और कस्टमर को सर्व कर सके। तो वो हम लोग को जरूरी है। वो भी कम प्राइस में आ जाता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कितना प्राइस में आएगा। ऑलमोस्ट मैं 100 रुपीज मान के चल रहा हूँ कि उसके अंदर में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा चीज नहीं है। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, स्टीमर में भी हो सकता है और सब चीज में हो सकता है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं मार्केट में जाके पता नहीं किया हूँ। मैं मार्केट में जाके पता करूंगा और मैं अंदाजा से एक लेके चल रहा हूँ कि मोटा मोटी खर्चा इतना होने वाला है हम लोग का। तो हम लोग अंदाजा से ही काम कर रहे हैं अभी। तो सारा कुछ मैं प्राइस आपको जोड़ के एंड में बता दूंगा कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट मिनिमम लगेगा। उसका इन्वेस्टमेंट मैं बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करना है, और मैं भी कर रहा हूं। तो ये लाइव आपको दिखेगा कि कैसे मैं स्टार्ट किया और कितने रुपए में स्टार्ट किया। जो भी होने वाला हूं यहाँ पर मैं सारा कुछ क्लियर में दिखाऊंगा आपको। कुछ भी छुपाने वाला नहीं हूँ चीजें कि ये चीजें मैं नहीं बताया और इतना मैं इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा नहीं है। मैं सारा कुछ खुल के दिखाने वाला हूँ, सारा कुछ आपको पता चलेगा वीडियो में। अब हमारा हो गया मोमोज होल्डर। अब हमारा मोमोज का जो चीजें हो गया वो हो चुका है, लेकिन हम लोग को अब सूप सर्व करना है। सूप देने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक सूप बाउल लेना पड़ेगा। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा। कुछ इस तरह का बाउल हमें लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग सूप रख सके। क्योंकि मेरे पास देखिए गैस भी चाहिए हम लोग को। गैस तो वो चाहिए ही, वो कंपलसरी है, वो तो होना ही चाहिए। उसके बिना तो हम लोग को होगा ही नहीं है। और कुछ इस तरह से सूप बॉल आता है हम लोग का, तो वो जरूरी है।
तो इसमें हम लोग सूप रख सकते हैं और इसको जब हम लोग गर्म करके आराम से उससे सर्व कर सकते हैं। अब सूप से आया हम लोग को, सूप सर्व करने के लिए हम लोग को चाहिए एक सर्विंग स्पून, जिसको हम लोग बोलते हैं कलछुल बोलते हैं अपने भाषा में। छोटा सा कलछुल आता है तो हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, लेकिन उसको सर्विंग स्पून बोलते हैं। तो हम लोग वो चाहिए, सूप को सर्व कर सकते हैं उससे अच्छे से। तो वो हम लोग एक चाहिए, वो भी उसका भी प्राइस मैं ऑलमोस्ट 100 रुपया रखा हूँ। ज्यादा मैं प्राइस रख रहा नहीं हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मार्केट में क्या प्राइस मिलने वाला है उसका। तो वो सारी चीजें आपको मार्केट में जाके आपको देखना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा शॉपिंग करने के लिए, जब मैं खरीदने जाऊंगा तो मैं आपको सब चीज का प्राइस बताऊंगा कि मुझे कितना में पड़ा। तो आपको सब आइडिया हो जाएगा कि अभी मैं अंदाजा से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन रिसर्च किया तो मुझे कुछ कुछ प्राइसेस मिला, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और आने वाले टाइम पे मैं लोकल मार्केट से भी जाके परचेस करूंगा, तो वहां पर पता चलेगा कि वहां का प्राइस कैसा है। क्योंकि लोकल मार्केटिंग में बार्गेनिंग वगैरह होता है, तो मैं बार्गेनिंग करके मैं बताऊंगा कि प्राइस मुझे कितना पड़ा। 4 चीज हो चुका है। अब हम लोग को चाहिए मोमोज के लिए चटनी। चटनी जो होता है हम लोग चटनी, जैसे कि 2 तरह का हम लोग चटनी होता है, एक लाल चटनी होता है, एक ग्रीन चटनी होता है। तो दोनों चटनी के लिए हम लोग को एक डब्बा चाहिए होगा या तो मग चाहिए होगा। दोनों में से एक चीज जरूरी है हम लोग को, या तो आप मग ले लो 2 या फिर आप डब्बा ले लो। तो मैं कुछ इस तरह का डब्बा में लेने सोच रहा हूँ, 2 डब्बा लूंगा। इसमें मैं चटनी रखूंगा, कुछ इस तरह से डब्बा होगा। और इसका भी मैं प्राइस ज्यादा नहीं रखा हूँ, 50 रुपीज करके रखा हूँ। और पता करता हूँ कितना लगता है। देखिए प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि क्या होगा प्राइस। तो देखते हैं, जो भी होगा आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो कुछ इस तरह से 2 चटनी के लिए हो गया हमारा। अब बच गया हम लोग को मियोनीज। मियोनीज भी चटनी के साथ हम लोग सर्व करते हैं, तो मियोनीज भी हम लोग को जरूरी हो गया। हम लोग 4-5 सामान हो चुका है। अब ये छठा सामान ये हो गया कि हम लोग को मियोनीज का डब्बा चाहिए, क्योंकि मियोनीज तो हम लोग घर पे बनाएंगे। तो उसका भी मैं सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा आगे। मियोनीज भी घर पे बनाया जा सकता है, सो उसका भी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको मियोनीज के डब्बा के बारे में बताता हूँ। कुछ इस तरह से उसका डब्बा होता है। इसका भी प्राइस मैं ज्यादा नहीं रखा हूँ, ओनली 50 रुपीज रखा हूँ, क्योंकि इसका प्राइस उतना ही लगभग होना चाहिए। उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि होगा। कुछ इस तरह से हमारा मियोनीज का डब्बा है। इसे हम लोग मियोनीज सर्व करते हैं, सॉस वगैरह सारा कुछ सर्व कर सकते हैं। तो हम ये मियोनीज के लिए सिर्फ रखे हैं, बाकी वो डब्बा रखे हैं चटनी के लिए, लाल चटनी के लिए और हरा चटनी के लिए। सो हमारा मियोनीज का भी डब्बा हो गया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी तक का सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, महंगा सामान होने वाला है। क्योंकि हम लोग जब चटनी बनाएंगे तो चटनी बनाने के लिए हम लोग को मिक्सर का जरूरत पड़ेगा। तो मैं कम से कम दाम वाला मिक्सर लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा खर्च कर पाऊं। तो उसको भी मैं ईएमआई पे लेने वाला हूं। जैसे कि हमारा मिक्सर हो गया तो वो मैं ईएमआई पे लूंगा। 2000 तक का मैं जाऊंगा, उससे थोड़ा ऊपर हो सकता है, तो उससे ज्यादा नहीं मैं खर्च करने वाला हूं। वो भी मैं उसमें कम से कम खर्च करूंगा। मैं ईएमआई पे लेने का कोशिश करता हूं। अगर मुझे ईएमआई पे मिल जाता तो अच्छा है, अदरवाइज मैं देखूंगा उसको, सोचूंगा क्या करना है उसका, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन मुझे पता है कि मुझे ईएमआई पे मिल जाएगा, सो मैं उसे ईएमआई पे खरीदने का कोशिश करूंगा। तो हमारा मिक्सर हो गया, मेन चीज हमारा मिक्सर हो गया। क्योंकि मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता था बिना मिक्सर का, क्योंकि मैं बार बार जुगाड़ लगा के मैं घर में मोमोज टेस्ट करने के लिए चटनी बनाता था। लेकिन हमेशा वैसा नहीं होता है। हमेशा हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम लोग बाहर चीजें सर्व करते हैं तो हम लोग को अच्छे तरीके से देना पड़ता है। हम लोग घर थोड़ी ना कि घर में हम लोग जैसा सर्व कर रहे हैं वैसा सर्व करके हम लोग काम चला लिए, वैसा नहीं है। हम लोग जुगाड़ से काम नहीं चल सकता। हम लोग को बाहर जब जा रहे हैं तो अच्छे से देना पड़ेगा, कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा वो हो गया। अब मिक्सर हमारा हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैं स्टार्टिंग में ईएमआई पे खरीदने की कोशिश करूंगा, जिसमें मुझे कम से कम पैसा देना पड़े। बाकी अब जो चीजें होंगी वो पैकिंग से रिलेटेड होगा और मोमोज को सर्व करने के लिए होगा। जैसे कि हमारा हो गया चाट मसाला हो गया, जो कि हम लोग मोमोज में जब देंगे, चाट मसाला हो गया या फिर जलजीरा हो गया, वो सारा चीजें अब छोटा मोटा चीजें हैं जिसमें हम लोग खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि मोमोज को पैक करने के लिए हम लोग को अल्युमिनियम का फॉइल वगैरह चाहिए, जो पैकेट आता है वो चाहिए। मोमोज सर्व करने के लिए हम लोग जब कस्टमर को ले जाता है जब घर में, तो उसमें अल्युमिनियम का एक पैकेट आता है, उसको देना पड़ेगा हम लोग को। तो वो छोटा मोटा खर्चा है। बाकी प्लेट वगैरह हो गया, डिस्पोजेबल प्लेट, वो सब में खर्चा है। तो वो थोड़ा मोटा खर्चा है, वो आपको आगे आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। जब मैं खरीद के लाऊंगा तो आपको मैं प्राइस उसका बता दूंगा कितना होगा। लेकिन अभी मैं 100 तक मैं मान के रख रहा हूँ, सारा कुछ खर्चा होगा उसमें। और जैसे कप वगैरह हो गया, तो वो सारा कुछ सूप देने के लिए कप वगैरह चाहिए। मैं जब लूंगा तो आपको मैं प्राइस बता दूंगा, क्योंकि उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कितना पड़ेगा। ऑनलाइन में काफी महंगा दिखा रहा है, लेकिन ऑफलाइन में मुझे नहीं पता कि कितना प्राइस पड़ेगा। तो वही हिसाब से मैं देखूंगा सारा कुछ। और प्लास्टिक वगैरह जो सारा कुछ पैकिंग के लिए होगा, और बस यही सारा कुछ था। और एक डब्बा मुझे लेना पड़ेगा जिसमें मैं चाट मसाला या फिर जलजीरा रख सकूं, जिसको मैं मोमोज के ऊपर में स्प्रिंकल करके
उसे सर्व कर सकूं। सो यही कुछ था हमारा यूटेंसिल्स के बारे में। इतने सारे कुछ मेरे लिस्ट बनाया हूं। ये सारे यूटेंसिल्स है जो हमारे मोमोज बिजनेस स्टार्ट करने में यूज होगा। सो हम लोग को इतना जरूरत है और हम लोग को लेना पड़ेगा, इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जो भी मोमोज बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या आपको इस यूटेंसिल्स लेना है, क्या बर्तन आपको यूज करना है, उसमें कम से कम मैं बताया हूं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितने सारे बर्तन का इस्तेमाल होता है, क्या क्या चीजें लगता है। मैं सारा कुछ कवर कर दिया हूं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और बाकी कौन कौन बिजनेस स्टार्ट करने वाला है मोमोज का, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे साथ कौन कौन करना चाहता है अपना बिजनेस, वो सारा कुछ कमेंट करके बताइएगा आप। और देखिए इनमें कौन सा आपको सामान काफी ज्यादा यूजफुल लगा और काफी जरूरी लगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मैं डेट में, तब तक के लिए बाय बाय।